So good morning friends, welcome to my channel Advert Wings and 10 क्वेश्चन पर डे सीरीज़ फॉर केएएस प्रीलिमिनरी एग्जाम 2020 में आपका स्वागत है। आज 10वां दिन है। इससे पहले 9 दिन की वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी जो अवेलेबल है उसका लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा जितने भी केएएस के रिलेटेड जितने एमसीक्यू बेस्ड वीडियोज़ हैं वो भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आज का दिन है 10वां दिन है। आज के दिन हम अब 10 क्वेश्चन नहीं, हमने एक्सपैंड करके जो है इसको 15 कर दिए हैं विद 5 करंट अफेयर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं विद 5 करंट अफेयर क्वेश्चन और साथ में 10 स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चन जो है आपको अब सीरीज़ में मिल रहे हैं पिछले 3-4 दिनों में से। तो ज़रूर बने रहिए और इन 15 क्वेश्चन के अंदर जो है जैसा मैंने आपको कहा है आपको 20 से 30 नई चीज़ें जो है सीखने को मिलती हैं, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पता है आजकल पीएससी स्टेटमेंट बेस्ड पैटर्न को फॉलो कर रही है, तो हम भी उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए उसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन जो है उसको डिज़ाइन कर रहे हैं। तो 15 क्वेश्चन सोचकर मत चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारे स्टेट ट्री के ऊपर है, दैट इज़ चिनार ट्री। चिनार ट्री को लेकर कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो है इसको प्लीज़ नंबरिंग कर दीजिएगा, मैंने आपको पहले भी कहा था। पहला स्टेटमेंट, इट इज़ नेटिव टू जम्मू एंड कश्मीर। तो क्या ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर से की ही नेटिव है चिनार ट्री? तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत रहता है। ये जो है आपकी वेस्टर्न मेडिटेरियन रीजन जो है, वेस्टर्न मेडिटेरियन रीजन के अराउंड जो कंट्रीज़ हैं वहाँ की नेटिव है, जम्मू कश्मीर की नेटिव नहीं है। इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था मुगल्स के द्वारा। ठीक है, दूसरा है, इट इज़ अ डेशोडियस ट्री। तो क्या ये डेशोडियस ट्री है या नहीं? डेशोडियस ट्री वो होते हैं जो कि एक सीज़न में अपने पत्ते जो उनके गिर जाते हैं और दूसरे सीज़न में उनके पत्ते फिर से लौट आते हैं। तो ये एक डेशोडियस ट्री है, बिल्कुल एक सीज़न में इसके पत्ते गिरते हैं, दूसरे सीज़न में इसके पत्ते वापस से आ जाते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है कि इसकी सिर्फ ऑर्नामेंटल ट्री है, इसकी कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है, क्योंकि ऑर्नामेंटल तो है ही है, साथ ही साथ इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी काफ़ी सारी हैं। इसको डाइजेंट्री बीमारी में यूज़ किया जाता है, इसको डायरिया में यूज़ किया जाता है, इसको आपको दांत में दर्द होगा टूथ एक जो है उसमें यूज़ किया जाता है। एंड उसके अलावा इसकी जो बार्क हैं, बार्क का अगर पेस्ट बना देंगे आप बार्क का, तो उसको वुंड हीलिंग में भी आप यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी सारे इसके मेडिसिनल यूजेस हैं, ऑर्नामेंटल सिर्फ नहीं है। ठीक है, ऑर्नामेंटल भी है, मेडिसिनल यूजेस भी हैं। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो सिर्फ दूसरा आपका सही है, पहला और तीसरा गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट आपका है कि व्हेन एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम सेंट्रल बैंक डिसाइड टू अडॉप्ट अ कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डू। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी तब होती है जब पैसा मार्केट में आरबीआई को नहीं डालना होता है, उल्टा जो है वहाँ से पैसा निकालना होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो उस स्टेट में कहता है कि सेंट्रल बैंक जो है कौन सी चीज़ नहीं करेगी अगर उसको कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी जो है मॉनेटरी पॉलिसी वो अपनानी है। ठीक है, पहला है इंक्रीज द बैंक इंटरेस्ट रेट एज रेपो रेट। बिल्कुल, ऐसा करने से मनी सप्लाई जो है मार्केट में कम होगी और पैसा जो है वापस बैंक के पास आएगा। ठीक है, दूसरा इंक्रीज द कैश रिजर्व रेशियो एंड एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो बिल्कुल इससे भी पैसा जो है मार्केट में कम जाएगा और वापस से इन्फ्लेशन कम होगी। ठीक है, तीसरा है डिक्रीज द एमएसएफ रेट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा किया जाएगा तो रेट्स कम होंगे तो पैसा जो है ऐसा मार्केट में ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहेगा इस चीज़ करने से। ठीक है, तो कौन सी चीज़ नहीं की जाएगी? तो बिल्कुल तीसरी चीज़ जो है वो नहीं की जाएगी, पहली दो चीज़ें जो है वो की जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है तीसरा क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट इन इंडिया इज कंसिडर्ड एज नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, टाइगर रिजर्व एज वेल एज एलिफेंट रिजर्व। तो भारत की कौन सी वो साइट है जिसको कि नेशनल पार्क भी है, जो कि खुद में बायोस्फीयर रिजर्व भी है, खुद में वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, खुद में वो टाइगर रिजर्व भी है, खुद में वो एलिफेंट रिजर्व भी है, इतनी सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। तो ये है आपकी मानस टाइगर रिजर्व, मानस नेशनल पार्क, जो कि आपका असम में सिचुएटेड है। ठीक है, तो इसके काफ़ी सारे स्टेटस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट है, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर शैल बी मेड बाय प्रेसिडेंट। कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
दूसरी स्टेटमेंट है दे हैव फिक्स टेन्योर ऑफ 6 ईयर और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज़ अर्ली। ठीक है, तो जो जल्दी होगा, चाहे वो 65 साल का पहले हो जाए या 6 साल उसका टेन्योर हो जाए, वो रिटायर हो जाएगा। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा है दे इंजॉय द सेम स्टेटस एंड रिसीव सैलरी एंड पर्क एज अवेलेबल टू द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जैसे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को जितनी सैलरी या बेनिफिट मिलते हैं उतने ही इनको भी मिलते हैं। तो बिल्कुल ये भी सही स्टेटमेंट है। तीनों ही सही स्टेटमेंट है। 1, 2 एंड 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रामसर साइट्स को लेकर कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा सही नहीं की बात हो रही है, तो इस चीज़ को प्लीज़ जो है देखिएगा। ठीक है, पहला है रिसेंटली रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड डेजिग्नेटेड खिजाडिया बर्ड सेंचुरी नियर जामनगर इन गुजरात एंड बाखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश एज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हाल ही में जो है 2 नए जो हैं रामसर साइट में भारत की तरफ से 2 और साइट जो हैं डाली गई हैं। एक है आपका खिजाडिया वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गुजरात में है, दूसरा है बाखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है जो कि आपकी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट है। रिसेंटली है, 2022 की ही बात है। ठीक है, 2021 की बात है, सॉरी 21 है या 22 है, प्लीज़ कंफर्म कर लीजिए, लेकिन बहुत रिसेंट ये कुछ महीने पहले ही जो है इसको ऐड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा स्टेटमेंट है विद द एडिशन ऑफ दीज 2 वेटलैंड द नंबर ऑफ रामसर साइट इन इंडिया हैज़ गॉन अप टू 49। ठीक है, इन दोनों को डालने के बाद अब इंडिया से जो रामसर साइट्स जो हैं टोटली रामसर साइट्स जो रजिस्टर्ड होगी हैं वो 49 होगी हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तीसरा है इंडिया इज़ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस कन्वेंशन। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। ये आपको पता है 1971 में रामसर कन्वेंशन आती है और भारत जो है लगभग इसको 1982 में आकर जो है वो ज्वाइन करता है, तो इसका सिग्नेटरी नहीं रहता, इसका फाउंडिंग मेंबर भारत नहीं है। ठीक है, तो गलत स्टेटमेंट कौन सी है, तो वह आपकी 3 ओनली। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर कुछ स्टेटमेंट है, आपको बतानी कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पहला है रेयर अर्थ मिनरल आर सेट ऑफ 17 मेटालिक एलिमेंट। ठीक है, 17 मेटालिक एलिमेंट्स को जोड़कर जो है कम्बिनेशन बनता है वो है रेयर अर्थ मटेरियल। ठीक है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके अंदर लगभग 17 मेटालिक एलिमेंट्स आते हैं। दूसरा है कि दीज मेटल्स आर कॉल्ड रेयर बिकॉज दे आर रेयर अर्थ मिनरल आर वेरी रेयर। ठीक है, कि इनको रेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बड़े रेयर हैं, काफ़ी कम मिलते हैं, इसलिए क्या इनको रेयर कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो मिलते हैं जो काफ़ी क्वांटिटी में काफ़ी जगह पर मिलते हैं, लेकिन इनको एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसकी वजह से इनकी एक्सट्रैक्शन रेट जो है वो काफ़ी कम है, इसलिए इनको रेयर अर्थ मटेरियल कहा जाता है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑफ द 17 मिनरल ओनली प्रोथियम इज़ रेडियो एक्टिव, प्रोमीथियम इज़ रेडियो एक्टिव। तो बिल्कुल सही है। 17 एलिमेंट जो इसके अंदर आते हैं उसमें से सिर्फ प्रोमीथियम ही है जो कि रेडियो एक्टिव है, बाकी सारे नॉन रेडियो एक्टिव है। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 एंड 3 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है आपका ब्रिक्स के ऊपर कुछ स्टेटमेंट है। ब्रिक्स आपको पता ही है 5 कंट्रियाँ इनके अंदर आती हैं, इंडिया भी इसका पार्ट है। कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है पूछा जा रहा है। पहला है द फर्स्ट ब्रिक सबमिट टुक प्लेस इन 2009 इन रशियन फेडरेशन। ठीक है, पहली ब्रिक सबमिट 2009 में होती है, रशिया में होती है। तो बिल्कुल सही है, पहली ब्रिक्स समिट जो 2009 में होती है रशिया में। ठीक है, फिर है 2010 में साउथ अफ्रीका फॉर्मली ज्वाइन द एसोसिएशन मेक इट ब्रिक्स। ठीक है, पहले जब 2009 में बनती है इसके 4 ही मेंबर होते हैं, 2010 में साउथ अफ्रीका ज्वाइन करता है और ये BRICS बन जाता है, एस फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है चेयर ऑफ ब्रिक्स 2021 इज साउथ अफ्रीका। ठीक है, 2022 की जो ब्रिक्स की समिट है ये चेयरमैन जो है वो साउथ अफ्रीका है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 2022 की हो चुकी है, चाइना में जो है इसका इस पर ही चेयरपर्सन था। ठीक है, तो चाइना था। तो स्टेटमेंट कौन सी गलत है, तो आपकी 3rd स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है आपका इन विच ईयर रेलवे बजट वाज मर्ज विद यूनियन बजट। आपको पता है पहले जब बजट आता था तो रेलवे बजट अलग आता था, यूनियन बजट अलग आता था, इसको मर्ज कर दिया गया। कौन से साल में इसको दोनों को मर्ज किया गया और अब दोनों एक ही करके आते हैं, तो ये 2017 में जो है दोनों मर्ज हुए हैं आपके। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन एज टाइगर स्टेट ऑफ द इंडिया। तो भारत की टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर मिलते हैं, वो है आपकी मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साबरमती आश्रम महात्मा गांधी जिसका हिस्सा थे हम कह सकते हैं, तो ये साबरमती रिवर पर तो है, लेकिन ये कौन सी जगह में, गुजरात के कौन से एरिया में जो है ये साबरमती आश्रम मौजूद है, तो ये आपका अहमदाबाद में है। ठीक है, तो साबरमती आश्रम आपका अहमदाबाद में है। ओके,
गांधी जी से बड़ा जुड़े है, साल्ट मूवमेंट यही स्टार्ट हुई थी, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया साइंड बाय 284 मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, ठीक है। तो इसको साइन कब किया था, 284 मेंबर जो थे उन्होंने इकट्ठे एक डेट पर इसको साइन किया था भारत के संविधान को। तो 26 को इम्प्लीमेंट हुआ था आपका, 26 को नहीं हुआ था, 2 दिन पहले जो है ये 24 जनवरी 1950 को जो है इसको 284 मेंबर्स ने साइन किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन सितंबर 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द सेकंड ग्लोबल टाइगर समिट वेयर अ न्यू टाइगर पॉपुलेशन एस्टिमेट विल बी रिलीज, ठीक है। तो सेकंड ग्लोबल टाइगर समिट जो कि सितंबर 2022 में होनी है वो कहाँ होनी है, ठीक है। भारत भी इसका हिस्सा है, तो ये जो है आपकी वो रशिया में होने वाली है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका जो विकास इंजन जो है इसरो का, जो कि गगनयान स्पेस में यूज़ किया जाएगा, विकास इंजन, ठीक है। इसको जो है इसके ऊपर स्टेटमेंट है, बताना है कौन सी सही है, ठीक है। पहला है विकास हैज़ बीन नेम सो बिकॉज इट इज़ इंडिजीनियसली डेवलप्ड इंजन, ठीक है। तो इसको विकास नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये इंडिजीनियसली डेवलप है, इसलिए इसको विकास नाम दिया गया है। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। विकास जो है ये विक्रम साराभाई के नाम पर दिया गया है, विक्रम अम्बालाल साराभाई पूरा नाम था इनका, तो इनके नाम से ये शॉर्ट करके विकास बनाया गया है, ठीक है। दूसरा है, इट इज़ अ फैमिली ऑफ सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन, तो ये भी गलत है, ये जो है लिक्विड फ्यूल रॉकेट इंजन जो है उसकी फैमिली। तो थर्ड स्टेटमेंट है कि इट इज़ यूज इन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सीरीज ऑफ एक्सपेंडिबल लॉन्च व्हीकल फॉर स्पेस लॉन्च यूज़, ठीक है। तो ये सही स्टेटमेंट है, PSLV और GSLV दोनों में ही इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट सही है, थर्ड इज़ द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद मेटावर्स जो है ये क्या है, मेटावर्स बहुत नाम सुना होगा आपका, आप फेसबुक भी आज फेसबुक लिखोगे तो वहाँ पर मेटावर्स आ जाता है। तो मेटावर्स क्या है, तो याद रखिए कि इट इज़ अ वर्चुअल रियलिटी स्पेस, ठीक है। थर्ड इतना ही याद रखिए, वर्चुअल रियलिटी स्पेस है, तो तब भी आपको मेटावर्स याद रहेगा। नेक्स्ट है आपका आखिरी क्वेश्चन जो है आज का, वो है ऑक्सफैम इंडिया के ऊपर। ऑक्सफैम इंडिया न्यूज़ में काफ़ी बना रहता है, इस साल भी काफ़ी जो है न्यूज़ में था। ऑक्सफैम इंडिया है क्या, ऑक्सफैम इंडिया, तो याद रखिएगा एक NGO है जो कि चाइल्ड एजुकेशन इन इक्वलिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट जो है उसके ऊपर काम करती है, ठीक है। ऑक्सफैम इंडिया एक NGO है, इतना भी याद रखिएगा तो बहुत है, चाइल्ड एजुकेशन के लिए, इन इक्वलिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, ठीक है। तो आज के 15 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। कैसी लगती है सीरीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे भी बन रहेंगे आपके साथ, 10 दिन जो बच्चे हैं उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें जो इसमें हम रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।